हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हमने कर लिया ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 8, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या? क्वाड्रिलेटरल्स। एक्चुअली हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स में जो पढ़ेंगे वो मेन पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पर क्वाड्रिलेटरल नाम दिया तो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है तुम्हें पता ही है क्या है। कि पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स, पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स। और इसमें फोर साइड्स होती है, फोर एंगल्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर वर्टिसेस। और sum of all the four angles, sum of all the four interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये तुम्हें कुछ चीज़ें ये पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम बात करें तो एक पॉलीगन होता है, क्लोज पॉलीगन ऑफ फोर साइड का पॉलीगन होता है, और उसमें फोर साइड्स होती है, फोर एंगल्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, और सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज 360। एंड वन मोर थिंग इज देयर आर टू डायगोनल्स आल्सो, टू डायगोनल्स। ये इतने पैरामीटर्स होते हैं। क्या? पॉलीगन ऑफ फोर साइड, पॉलीगन होता है फोर साइड का, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। फोर इंटीरियर एंगल्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर इंटीरियर एंगल इज 360 होता है, और टू डायगोनल्स होती है। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की, और उनकी प्रॉपर्टीज तुम्हें आनी। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं तुम्हें पैरेललोग्राम। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। ओके, क्या क्या है? सबसे पहले ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड लिख लो। ईच पेयर of opposite sides are parallel and equal। साथ साथ इसको समझते जाओ। क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम बनाया। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये है कि AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। ऐसे कैसे? दूसरा पेयर क्या है? AD इज इक्वल्स टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। ये मतलब होता है इसका। क्या? ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। ये दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हैव यू अंडरस्टूड? चलो, सेकंड हम बात करते हैं क्या कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये वाला एंगल ए है, सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी
एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये मतलब है इसका। थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्या कि diagonals of a parallelogram bisects each other। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे इसकी डायगोनल है AC और BD। पहली बात तो दो डायगोनल हो गई। अगर मैं बात करूं तो डायगोनल्स कौन सी है, AC एंड BD। ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइंस होती है, उनको डायगोनल्स बोलते हैं, और ये इंटरसेक्ट करती है O पर। इसका मतलब इसके दो पार्ट बन गए AO इज इक्वल्स टू OC, और इसके भी दो पार्ट बन गए BO इज इक्वल्स टू OD। ये मतलब है, ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स पे। हम इस तरह से यूज करेंगे, सिंबल्स में अगर यूज करेंगे तो हम इस तरह से इन चीजों को यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब है, यहां पर इसका मतलब है जो फोर्थ है, इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल B और एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल C प्लस एंगल D और प्लस इजिकल्स टू सॉरी और एंगल D प्लस एंगल A इजिकल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम A और B को अगर हम ऐड करें तो 180 आएगा, B और C को ऐड करें तो 180 आएगा, C और D को ऐड करें तो 180 आएगा, और D और A को ऐड करें तो 180 आएगा। These all are the properties of a parallelogram। ये सब प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। Have you understood this? These are the properties. Each pair of opposite sides are parallel and equal. Each pair of opposite angles are equal. Diagonals of parallelogram bisect each other. Sum of adjacent angles is 180 degree. Okay? और sum of all the four angle is 360। वो तो होती है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की होती है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तो इसमें होगी। उसके बाद ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। अब पैरेललोग्राम के बाद हम बात करते हैं एक दूसरा, पैरेललोग्राम के बाद हम बात करते हैं एक दूसरे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। बहुत बार तुमने नाम सुना है, बहुत यूज किया है, क्या, रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम की डेफिनेशन या पैरेललोग्राम की टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं इसको, रेक्टेंगल को, क्या, इट इज ए पैरेललोग्राम, अब ध्यान से रखना, मैंने लिखा कि इट इज ए पैरेललोग्राम, मतलब जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर होगी, लेकिन कुछ अलग है। इट इज ए पैरेललोग्राम, ये स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, whose both the diagonals are equal। दोनों डायगोनल इक्वल होगी, एंड each angle is right angle। each angle is right angle। बस यहां पर ये हो गया कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री हो गए। मतलब ये बन गया, ये एंगल 90 डिग्री, ए, बी इज 90 डिग्री, सी इज 90 डिग्री और डी इज 90 डिग्री। अब देखो ये पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है उन सबको सेटिस्फाई करता है। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आगे ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये 90 है। चलो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसकी डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेगी। वो इक्वल है अलग बात है, बट बाइसेक्ट करेगी। पैरेललोग्राम की इतनी सी है कि बाइसेक्ट ईच अदर, यस ये बाइसेक्ट करेगी। फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180,
देखो ये 90 प्लस 90 180, ये 90 प्लस 90 180, ये 90 प्लस 90 180, ये 90 प्लस 90। तो ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। ईच मैं अगर ये लिखूं तो कोई देखो, ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। Each rectangle is a parallelogram, but each parallelogram is not necessarily rectangle. Have you understood this? क्योंकि रेक्टेंगल की जो दो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, opposite angles are equal but is equals to 90 degree. So they rectangle satisfy all the properties, all the conditions of the parallelogram, but parallelogram does not satisfy two conditions of the rectangle. कौन सी? Each angle is of 90 degree and diagonals are equal. Have you understood this? इसके बाद हम बढ़ते आगे, एक और ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं स्क्वायर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए rectangle, it is a rectangle whose all sides are equal, all sides are equal। एक तो ये कंडीशन होती है। एक डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, मतलब इसकी जो डायगोनल्स होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बाकी सब वही कंडीशन है। पैरेललोग्राम देखो, रेक्टेंगल क्या है, तो ये भी क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया जिसकी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या, परपेंडिकुलरली, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है सब सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। रेक्टेंगल किसकी सेटिस्फाई करता है? पैरेललोग्राम की। तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की करेगा, इसके साथ साथ रेक्टेंगल की भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कंडीशंस तुम लाते हो तो तुम ये कह सकते हो कि इट कुड बी ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, बट स्क्वायर के लिए फिर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल प्रूव कर दो। किसी भी रेक्टेंगल की चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, तब भी वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? स्क्वायर। या फिर तुम ये कर दो कि डायगोनल्स किसी भी रेक्टेंगल की डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, तब भी वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब एक और है हमारा रोम्बस, एक और है रोम्बस। रोम्बस में क्या है? इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal, whose all sides are equal। किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड को इक्वल कर दो तो वो रोम्बस बन जाता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है इसमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी डायगोनल है वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। अब तुम्हें अगर कोई पूछे कि देखो इसकी भी डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, इसकी भी डायगोनल बाइसेक्ट, तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं, यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब तो ये हो गया इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स कट्स ईच इंटरसेक्ट ईच परपेंडिकुलरली। इक्वल नहीं होती है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली। यहाँ पे बाइसेक्ट करती है, ये फर्क है।
देखो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है तब वो क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस होता है, लेकिन अगर बाइसेक्ट कर रही है तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर बाइसेक्ट नहीं कर रही तो वो रोम्बस हो जाएगा। सो दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही है कि प्रूव दैट दिस इज ए रेक्टेंगल, प्रूव दैट दिस इज ए स्क्वायर, प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए व्हाट पैरेललोग्राम। हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स होती है जिनको हम प्रूव भी करते हैं। ये जितनी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की उनको हम प्रूव करते हैं, तो इसके कुछ प्रूफ्स हैं उनको हम थ्योरम्स कहते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरम ये है, पहली थ्योरम ये कहती है कि ए diagonal of a parallelogram, ये मैंने लिख दिया पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कैसे? अब ये प्रूफ करना होगा तुम्हें। ये हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है। अब देखो तुम्हें पता है कि प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहां पर क्या है, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। हैव अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले सकते हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल ADC और दूसरा ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CBA। ओके, अब देखो इसकी AD इज इक्वल टू इसकी CB, ये दोनों इक्वल है तो हम यहां लिख सकते हैं इसकी CB इक्वल है। यहां पर क्या है? बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा हम लेंगे इसमें DC, इसकी DC लो तुम, इज इक्वल टू इसकी BA ले लो। अगेन सेम है बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड, अगर इसमें तुम देखो AC और इसमें भी CA कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू CA, ये कॉमन साइड हो गई। तो क्या हो गया? देयरफॉर ट्राइंगल ADC is congruent to triangle CBA by side criteria. You understood this? ये समझ में आया क्या? बाय साइड क्राइटेरिया। साइड क्राइटेरिया से हम ये प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी। देखो यहाँ सब ये पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, तो तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए ट्राइंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंसी पार्ट है उसमें भी तुम्हें आनी चाहिए होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ और भी बहुत सी चीजें हैं कि पैरेललोग्राम की साइड्स ऑपोजिट है, वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो देखो पैरेलल, अगर ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, और कभी हमें साइड नहीं दी हुई हो तो और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। दीज आर टू पैरेलल, मतलब AB एंड DC आर पैरेलल एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं बहुत से कंसेप्ट, बट हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी, क्या? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और उसको यूज करके हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। आया समझ में कुछ? चलो, तो इसका मतलब ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। ये तुम्हारे समझ में आ गया? चलो अब हम आगे करते हैं।
दूसरा जो हम प्रॉपर्टी करेंगे वो क्या, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ये दिया तो है तुम्हें, पर प्रूव करना है। जब हम जो एक चीज प्रूव करेंगे तो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तुम्हें प्रूव करना है। क्या, प्रूव दैट opposite sides of a parallelogram are equal, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ABCD, और इसमें एक डायगोनल बना लो। ये बना दी मैंने डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम बना दी। अब तुम्हें प्रूव तो क्या करना है, टू प्रूव ये हमें प्रूव करना क्या है, टू प्रूव दैट AD इज इक्वल्स टू CB एंड AB इज इक्वल्स टू CD। ये तो प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पे एक कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं क्या, कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम यहां लिख सकते हैं प्रूफ में, प्रूफ के लिए पहले बना लो, पहले क्या, AD पैरेलल टू CB, AD और CB पैरेलल है, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये हमें मिल गया। अगेन अब हम लेते हैं ये वाली, क्या, AB पैरेलल टू CD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, यहां पे देखो ये पैरेलल है, इक्वल नहीं, पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एंगल, इसका कौन सा एंगल, अभी ये लिया था, अब ये लो, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब तुम दो ट्राइंगल ले लो, अब ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ADB, ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CBD, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। अब इसमें देखो DB और BD कॉमन हो गई, इसमें DB इज इक्वल टू BD, ये तो क्या हो गई, कॉमन साइड है, तो इक्वल होगी। अब इस पे बनने वाले दो एंगल देखो, दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस, ये हमने प्रूव किया है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड में प्रूव किया है। तो यहां लिख दो तुम एज इट इज, यहां एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD, यहाँ पे CBD लिखना है, A नहीं, और यहाँ पर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD, कौन सा, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लिख सकते हैं क्या, AD इज इक्वल्स टू CB एंड AB इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी कि इक्वल साइड प्रूव करनी है, तो हमने इसका पैरेलल की ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हम ले सकते हैं, और उससे हमने प्रूव कर दिया। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो तुम इक्वल ले लो, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए,
कॉन्ग्रेंट हो गया तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, हम ये कह सकते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने का मतलब है साइड्स आर पैरेलल, है ना भाई। किसी भी दो लाइन अगर है और उनके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन दे लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे जितनी भी चीजें सब कन्वर्ज होती है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। हैव अंडरस्टूड दिस? लाइक दिस वी कैन। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम करते हैं ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अभी ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमने कहा कि इक्वल प्रूव करना है। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये अगर तुम्हें प्रूव करना है तो देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया। ए बी सी और डी, ओके। वही तुम ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये प्रूव करना है तुम्हें। तो ये दो ट्राइंगल ले लो, देखो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये कॉमन दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ए इज इक्वल्स टू सी आ गया, और दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो तो एंगल क्या आ जाएगा? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी आ जाएगा। है यू अंडरस्टूड? तो हमें अगर ये प्रूव करना है तो हम ये लेके चलेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे, ओके। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो कैसे प्रूव करोगे? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals of a parallelogram bisects each other। ये तुम घर पर करोगे। इसको कैसे करोगे कल मैं इसको बताऊंगा, तो तुम्हें देखना है कि तुमने किस तरह करा और मैंने क्या बताया है। यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी यू कैन यूज। ये बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो तुम यूज करते हुए दो ट्राइंगल बनाना, दो या चार जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, दो ट्राइंगल बना के उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना और फिर बताना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। और कर लोगे? चलो। और क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है, जितने भी प्रूफ्स हैं सब ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल कोई भी पकड़ो, उनको कॉन्ग्रेंट, जिसमें जो चीज प्रूव करनी है वो ट्राइंगल्स के अंदर होनी चाहिए, बस, ओके। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय, टेक केयर।